बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काशिफ मुनीर एडवोकेट। एक नए केस ला के हवाले से उसमें कोशिश मेरी ये होती है कि आपके सामने ऐसे केस ला पेश करूँ जिनमें आम वकला के लिए फ़ायदेमंद हो और सोसाइटी में रहने वाले आम लोगों के लिए जो उन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, ख़ास तौर पर फैमिली मसाइल और सिविल के हवाले से जो मसाइल सामने आते हैं उनमें ये मददगार। आज का केसला भी इसी हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। केसला है जी YLR 2018, पेज है 128। YLR 2018 पेज है 128। इसमें यह था कि मुद्दईया ने अदालत में दावा दायर किया कि उसके खामंद ने उससे 30 साल कबल मार पीट कर घर से निकाल दिया था और उसकी नाबालग बेटी को भी मार पीट कर घर से निकाल दिया था। और जो मुद्दईया थी वो लास्ट 30 ईयर्स से अपनी बेटी की कफ़ालत कर रही थी, उसकी एजुकेशन का उसने ख्याल रखा और इसी हवाले से उसने उसके तालीमी अखराजात बर्दाश्त किए, उसकी शादी की। ये तमाम एक्सपेंसेस जो थे वो मुद्दईया ने अपने दावा में क्लेम किए। अब इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर अकॉर्डिंग टू इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम अगर तो मुद्दईया खातून जो है वो अपनी मर्ज़ी से रूठ कर नाराज़ होकर खामंद से अपने वालिदैन के घर बैठ गई है और खामंद ने उसे आबाद करने के लिए दावा हकूक़ ज़नशोई दायर किया या अदालत से रुजू किया या जवाब दावा में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं बतौर खामंद इसे आज भी हर कीमत पे आबाद करने को तैयार हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में खामंद जो है उसे ख़र्चा जो है नानो नुफ़्का वो सिर्फ जब दावा दायर हुआ उस वक़्त से अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने मारा पीटा या उस पर जुल्म किया, इसी तरह मेरे पास भी एक केस रहा जहाँ पे वो फैसलाबाद की थी मुद्दईया जिसको उसके खामंद ने मारा पीटा, तो उस मार पीट पे मुद्दईया के वालिदैन ने उसके ख़िलाफ़ तशद्दुद की FIR दर्ज की, MLC लिया और तशद्दुद की FIR दर्ज करवा दी, जिस पे ये हुआ कि एक सबूत उसके सामने आ गया ऑनरेबल सिविल कोर्ट के पास और उन्होंने इस तशद्दुद की बुनियाद पे जो लास्ट जब से वो तशद्दुद करके उसको घर से निकाला था वो सारा खर्चा जो था वो खामंद के ज़ुम्मे डाल दिया। अब इस केस में भी ऐसे ही हुआ। इसमें जो था ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें करार दिया कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो 2A सेक्शन है उसके तहत जो खर्चा नानो नुफ़्का है वो अकॉर्डिंग टू द कुरान और सुन्ना, बीइंग अ मुस्लिम वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसका फ़ैसला होगा। और सेक्शन 9 जो है मुस्लिम फैमिली लॉ वाज ए स्पेशल लॉ जो ये डिड नॉट प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर पास्ट मेंटेनेंस। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये करार दिया कि फैमिली लॉ एक स्पेशल लॉ है जिसमें कोई साबका खर्चे का हम ये तयन नहीं कर सकते कि जो हस्बैंड है वो इतने अरसे का खर्चा देने का पाबंद है। तो इसमें सिविल कोर्ट और एपीलेट कोर्ट ने 6 साल का खर्चा जो था वो अदा करने का मुद्दले को हुक्म दिया, क्योंकि मुद्दले ने दौरान शहादत तस्लीम किया कि मुद्दईया वाकई ही 30 साल से अपने वालिदैन के घर रहाइश पजीर है और मैंने लड़ाई झगड़ा करके इसको घर से निकाला था। जब ये बात साबित हो गई तो सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट ने इसमें खर्चा जो था वो 6 साल का इसको डाल दिया। लेकिन इसके साथ साथ मुद्दईया दोबारा हाई कोर्ट गई, तो जो इसका मौक़िफ़ था मुद्दईया का कि उसका बेटी का जो शादी का खर्चा है और सबका 30 साल का खर्चा है वो भी अदा करे, जिस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि चूँकि इसमें जुल्म व तशद्दुद
साबित शुदा था और मुदैया जो थी उसको मारपीट के घर से निकाला गया था। तो ऐसी सूरत हाल में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 30 साल का खर्चा जो था मुदैया का और उसकी बेटी जो नाबालिग थी जब उसे घर से निकाला, उसका खर्चा 30 साल का मुद्दल अदा करे, उसके जो हैं वो शादी के अखराजात अदा करे। तो ऐसी सूरत हाल में बड़ा ही शानदार, बड़ा ही अच्छा, बड़ा बेहतरीन फ़ैसला जो कि हस्बैंड को बाउंड करता है कि वो जो उसके नुत्फ़ा से बच्चे पैदा हुए हैं उनका खर्चा अदा करने का वो पाबंद है, ज़िम्मेदार है और उससे वो किसी तौर पे भी जान नहीं छुड़ा सकता। बहुत शुक्रिया।